कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है। यदि कोई बच्चा, अच्छा ये बात मैं विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर है या घर पर माता पिता की बात नहीं सुनता, घर पर शरारत करता है, अध्यापकों ने कह दिया हो कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की संख्या बताई गई। यदि 1000 शिवलिंग बना करके, जो मिट्टी के शिवलिंग होते हैं ना, छोटे छोटे बना लेते हैं धूपबत्ती की तरह छोटे छोटे से, तो जब 1000 शिवलिंग बना करके हम उसमें रुद्राभिषेक करते हैं ना, तो उससे विद्या की प्राप्ति होती है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। जो पढ़ने में कमजोर हैं, यदि वो रुद्राभिषेक करवाते हैं 1000 शिवलिंग बना करके, तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। और यहां तक कहा गया जिनको संतान ना हो, शिव महापुराण में यह भी वर्णन आया, जिनको संतान ना हो, पुत्रों की प्राप्ति करनी हो, तो 1500 शिवलिंग बनाए, छोटे छोटे से शिवलिंग बनाए, उसमें पूजन करें और भगवान जी का अभिषेक करें। और धन के लिए बताया गया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता। और देखो इतना बड़ा आयोजन यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर में हो रहा है। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं श्री शिव महापुराण कथा का प्रसाद आप सबके मध्य में लाया हूं। कहते हैं बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता। और धन प्राप्ति के लिए भी बताया गया कि एक उपाय है। वो क्या है? 500 छोटे छोटे शिवलिंग बना करके पार्थिव, उसमें आप अभिषेक करें, भगवान जी का पूजन करें, तो धन की प्राप्ति होती है। करना कैसे है? ऐसे नहीं बस ऐसे चढ़ा दिया, तन मन और धन से। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। एक कल्याण नहीं होता। तन हमारा पवित्र कैसे होता है? जब हम माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। और आजकल तो कलयुग में लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करना भूल गए। यहाँ तक कि घर में जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो माता पिता की जब हम सेवा करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, तो तन की सेवा हो जाती है। और धन पवित्र कर दान, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये सब आपके कल्याण के लिए ही है। गुरुदेव देखो कितना सोचते हैं परोपकार के लिए। क्योंकि गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज जी ने गुरुकुल से पढ़ाई की, आचार्य की, और शिक्षा ग्रहण करके परोपकार के लिए ये आयोजन भी यहां रखा। तो इस आयोजन में भी काफी धन लगता है। और जब हम दान करते हैं ना, दान कैसे करना चाहिए? दान की महिमा आई। दान कैसे करना चाहिए? एक हाथ से दो और दूसरे को पता भी ना चले। और आजकल हम दान कैसे करते हैं सबको पता है। देते केवल 500 रुपए हैं भंडारे में, और कहते हैं पंडित जी हमने पूरा भंडारा करवा दिया, पूरे नगर में गा देते हैं। अच्छा, उसका फिर कोई लाभ भी नहीं मिलता। आप भले इतना करो, इतना दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना दो, भले इतना दो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़े थोड़े सहयोग से इतना बड़ा आयोजन होता है। तो दान इतना करना चाहिए कि एक हाथ से करें और दूसरे को पता भी ना चले। और कहते हैं मन पवित्र हरि भजन सो। ये हमारा मन जो है ना, बहुत पापी है, बहुत चंचल है, अधोगति की ओर ले जाता है। इस मन को अगर पवित्र करना है तो भगवान का भजन करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, तभी ये पवित्र होता है। और कहते हैं
शिवलिंग की महिमा बताते हुए कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना हो, इस संसार से मुक्ति चाहनी हो, क्योंकि इस मोह माया में कोई नहीं पड़ना चाहता और मोक्ष हर किसी को चाहिए, अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया गया कि छोटे छोटे शिवलिंग 1 करोड़ शिवलिंग बना करके उसमें अभिषेक करें, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर कहते हैं पार्थिव शिवलिंग में षोडशोपचार से हमें पूजन करना चाहिए, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव दयालु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।